एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। और इसका एग्ज़ाम भी होगा मतलब कि दिसंबर के लास्ट वीक में। हम लोग के पास पूरा मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, जिसका हम लोग 5 वीडियो में देखा। मतलब पूरा वर्णमाला जो हमारा 5 वीडियो में ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम अच्छे से वर्णमाला पढ़े हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो संज्ञा को परिभाषित किस तरह करेंगे अगर हमें करना रहेगा तो जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कि चार शब्दों की बात की है। 4 शब्द कौन कौन? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। ठीक, तो 4 शब्दों पे आपको ध्यान देना होगा। क्या? जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान या कोई भी भाव। जैसे हम किसी व्यक्ति के नाम बात करें तो जैसे रमेश हो गया, जैसे राहुल, जैसे सोनू हो गया। ठीक, जैसे सोनू हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति हैं। ठीक है, अब वस्तु क्या है? जैसे बाल्टी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया। जैसे आपके घर में कोई भी सामान, वो क्या मतलब वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी। ठीक, स्थान जैसे कोई एक शहर, जैसे प्रयागराज हो गया, आपका कोई स्टेट हो गया, यूपी हो गया। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये शहर हो जाएगा। ठीक, अब भाव जैसे खुशी, ईमानदारी, भाव जो आपके अंदर प्रकट होते हैं, जैसे खुशी हो गया, ईमानदारी हो गया, बुराई हो गया। तो कहने का मतलब है कि यदि संज्ञा को मैं परिभाषित करूं तो मैं कहूँगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव मतलब कि जो किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सीधी बात क्या हो जाएगी कि दुनिया में प्रत्येक चीज़ क्या है? संज्ञा है। दैट इज़ क्लियर। जैसे आपके घर में कापी, किताब, मेज, पेड़, हर एक चीज़ संज्ञा है। ठीक है, तो हम ये जान गए कि संज्ञा क्या है। ठीक, बट हमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। हमें ये जानना है कि संज्ञा के प्रकार में, फिर उसमें संज्ञा ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? संज्ञा के प्रकार। ठीक, तो हम देखेंगे संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं यथार्थवाचक संज्ञा, एक को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यथार्थवाचक संज्ञा कौन है? जो दिखती है, जो हमें दिखती है। जैसे कि जो मतलब कि दिखती है, मतलब कि ये दृश्य होती है। ठीक, जैसे हमें यथार्थ में जैसे हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ठीक, जैसे हम किसी व्यक्ति की बात किए हैं, जैसे सोनू के नाम लिए हैं, तो सोनू मतलब सामने रहेगा तो हमें दिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद भाव, जैसे भाव क्या कहते हैं? मतलब भाववाचक, जो अदृश्य रूप से होती है। जैसे भाव किसी के अंदर उत्पन्न हो रहा है, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी। ठीक, इधर लिखते हैं ईमानदारी। तो किसी के अंदर, जैसे आप कहेंगे कि हमारे चाचा बहुत ईमानदार है। ठीक, तो हमने चाचा को देखा है, उनकी ईमानदारी थोड़ी देखी है। ईमानदारी का कोई चित्र बनाया आपने? नहीं ना। तो हम लोग बस मतलब उस इंसान को देखते हैं। ठीक, उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बस उसकी मतलब उसको नहीं देखते। ईमानदारी, गरीबी, कोई गरीबी देखा है? बस गरीबी मतलब कि पैसा नहीं है तो आप परेशान हैं, लेकिन उसको देख थोड़ी रहे कि गरीबी कैसी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक, तो संज्ञा यथार्थ रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब इसके बाद हम किसको मतलब कि जो हमारी यथार्थवाचक है, इसको मतलब इसमें कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए, प्राचीन हिंदी के अनुसार, मतलब कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। और यथार्थ रूप से कितने होते हैं? यथार्थ रूप से 4 होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ये सब हम किस में होते हैं? यथार्थवाचक में। और भाववाचक में बस एक ही होता है, जो अभिष्टक नाउन, मतलब कि भाववाचक ही है। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और क्वेश्चन भी इसी 5 से पूछता है, मतलब ये पूछ देता है क्वेश्चन में कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं, या आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, मूल रूप से कितने होते हैं? 2 होते हैं। यथार्थ रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन? तो ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
वैसे हमें हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना, हमारा क्वेश्चन सारा हिंदी में आएगा, ठीक। तो हम लोग प्राचीन रूप से मतलब प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने प्रकार की संज्ञा देखी है, तो 5 प्रकार की। अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक, एक हो जाएगा आपका पदार्थ मतलब जातिवाचक, एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, एक हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। तो जो हमारा जातिवाचक है वो भी 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, पदार्थवाचक और समूहवाचक। कौन कौन, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ये मतलब कि जो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है, उसमें जो जातिवाचक होती है उसमें संज्ञा को 2 भागों में डिवाइड किया मतलब कि परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि आधुनिक हिंदी में पदार्थवाचक और समूहवाचक किस संज्ञा का भेद माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो वो है कौन, आपकी जातिवाचक, ठीक है। और मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार के। और इसमें आधुनिक हिंदी के अनुसार मतलब सीधी बात कि हमें 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, बस ये सबको आपको याद रखना है, ठीक। तो पहले इन सबों को देखते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब क्या क्या है, ठीक। फिर आज हम बस व्यक्तिवाचक तक ही पढ़ेंगे, फिर कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जो मतलब कि ये दृश्य होती है हमेशा, जो मतलब कि व्यक्तिवाचक जो हमेशा दिखेगी और एक वचन में होगी और दुनिया में विशेष और अकेली होगी, ठीक है। विशेष मतलब जैसे ताजमहल हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब विशेष है मतलब एक ही है। इसको हमें लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, द एवरेस्ट लिखेंगे, ठीक। तो जैसे देखिए, जैसे हमें दिखेगी प्रयागराज शहर हमें दिखता है, मेरठ में दिखेगा रमेश, मतलब कि व्यक्ति मतलब कि किसी एक रूप, जैसे रमेश बहुत है लेकिन जब हमें किसी एक को बुलाना रहेगा तो बस हम उसी रमेश को बुलाएंगे, ठीक। तो इससे पता चलेगा कि वो मतलब कि जिसे हम बुला रहे हैं वो एक ही है, ठीक। रमेश नाम तो बहुत है लेकिन जिसे हमें डिनोट करना है वो एक ही है, ठीक। फिर इसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में कौन कौन रहेगा, मतलब ये भी दृश्य होती है बट ये क्या होती है, बहुवचन होती है, प्लस इसके मतलब जिसके जैसे और हो, मतलब कि एक नहीं, मतलब कि इसके और भी प्रकार हो और इसके बहुवचन बन जाता है। जैसे कुत्ता एक नहीं होते हैं, बहुत सारे कुत्ता होते हैं और इसके बहुवचन बनाया जा सकता है। लड़का भी एक नहीं होता, लड़का का भी बहुवचन बना देंगे। जैसे कि लड़के मतलब बहुत सारे ग्रुप में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लड़के कहेंगे। जैसे अब रमेश बहुत सारे ग्रुप में है तो बहुत रमेश है, फिर भी हम उसे रमेश से थोड़ी कहेंगे, ठीक। फिर जैसे लड़की, इसको भी हम बहुवचन बना लेंगे, कौन, लड़कियां, पहाड़। तो ये भी क्वेश्चन ने पूछ चुका है कि किस संज्ञा को मतलब कौन सी संज्ञा है जिसे हम बहुवचन बन सकता है, तो वो है आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन कौन है, ये अदृश्य होती हैं, ये दिखती नहीं है, ये भी एक वचन में होती हैं, लेकिन इन्हें प्लेट जिसे हम चित्रित नहीं कर सकते, जिसे हम प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, मतलब कि जिसे हम लोग चित्रित नहीं कर सकते, जिसका हम कोई फिगर नहीं बना सकते, बस इसको फील कर सकते हैं, तो ये कौन है आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे मोहब्बत, नफरत, बुराई, इसका बहुवचन होता है मोहब्बतें, नफरतें, बुराइयाँ, लेकिन ये सब किस में आ जाएंगे, जब इसका बहुवचन बन जाएगा तो ये हमारे जातिवाचक में आ जाएंगी। एक मोहब्बत नहीं, जैसे मोहब्बत मतलब मोहब्बतें का बहुवचन बन जाएगा तो क्या आ जाएगी, जातिवाचक, लेकिन बस बोलिए मोहब्बत रहेगा तो क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे मतलब कि एक को अच्छे से मतलब कि इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक में हम लोग क्या देखें हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। उदाहरण के लिए ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, ये सब दुनिया में एक ही हैं, ठीक। जैसे हैदराबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, ये सब क्या है, एक ही हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, सचिन, रमेश, जनवरी का मतलब कि चैत्र, पृथ्वी, ये सब अकेले मतलब कि दुनिया में एक ही हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, ये दृश्य होती है और बहुवचन होती है और जिसके जैसे कोई और है, मतलब वह संज्ञा जो किसी जाति या
उपजाति का बोध कराती है। मतलब कि कोई स्पीच, जैसे कि कोई भी स्पीसीज की हम बात करें, जाति की बात करें, तो जाति एक लोग से तो मिलकर बनेगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो इसमें इसलिए क्या होती है, इसलिए ये बहुवचन होती है। जैसे नदी हो गया, एक नदी थोड़ी होती है, जानवर हो गया, अध्यापक हो गए, मंत्री हो गए, वकील हो गए, आम, चावल, एक चावल थोड़ी है, चावल तो बहुत सारे होंगे, एक चावल थोड़ी रहेगा उसमें। सेब हो गया, लेखक हो गया, तो ये सब किस में आएंगे आपके, तो ये सब आएंगे जातिवाचक में। प्राकृतिक आपदा को भी जातिवाचक में रखा जाएगा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि। एक भी क्वेश्चन पूछा है कि भूकंप कौन सी संज्ञा, तो आप इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो आज हम लोग संज्ञा देखें, और संज्ञा के 3 टाइप में हम लोग क्या किए, 3 टाइप के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम 2 टाइप और देखेंगे, कौन कौन, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन, और एक आपका बचेगा पदार्थवाचक, कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।